हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 9 से 13 दिसंबर तक का था। दिसंबर सीरीज की शुरुआत अच्छी रही थी और मार्केट्स रिकवरी मोड पर ही नजर आ रहे थे। पिछले 2 हफ्तों से एक्सपायरी के आसपास एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इस वॉलेटिलिटी के बढ़ने के ही संकेत आ रहे हैं। बाजार गत गुरुवार से एक रेंज में फंसा हुआ था और गुरुवार आते आते ये मार्केट बोरिंग भी बन गया था एक हफ्ते में। लेकिन शुक्रवार को अचानक से एक बाजार में जोरदार वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जिसमें बाजार करीब ऊपर के लेवल से अगर देखा जाए तो ओपनिंग लेवल से 380 अंक तक गिर गया था, यानी करीब करीब 400 अंक की गिरावट निफ्टी में देखी गई थी शुक्रवार के सेशन में, पहले सेशन में बोला जाए तो। इसके बाद बाजार पलटा और वहां से करीब करीब 600 अंक की रिकवरी भी देखी गई, यानी जितना गिरा था उससे भी करीब करीब 250 अंक जितना और बढ़ गया। यानी एक दिन में करीब करीब 1000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी सिर्फ निफ्टी पर। ये ऐसी वॉलेटिलिटी कुछ महीने पहले देखने को मिल रही थी। उसके बाद से बाजार काफी शांत थे, एक रेंज में नजर आ रहे थे। लेकिन ये वॉलेटिलिटी फिर से जोर पकड़ी है जब से सेबी ने मंथली वीकली ऑप्शंस की बंद करने की जब से घोषणा हुई है। उसके बाद से ये वॉलेटिलिटी का जोर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इतने बड़े वॉलेटिलिटी और मूवमेंट्स की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स के सौदे भी उल्टे पड़ रहे हैं। काफी सारे ट्रेडर्स अभी इतनी वॉलेटिलिटी जिस दिन होती है उस दिन मार्केट से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। इस हफ्ते अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आए और वहां पर अगले होने वाले फेड मीटिंग में जो मीटिंग है 17 से 18 दिसंबर तक की, उसमें एक रेट कट की संभावना वहां के बॉन्ड मार्केट अब दिखाने लग गए हैं। 95% की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार एक रेट कट हो सकता है। वैसे ही हमारे यहां पे भी कंज्यूमर इन्फ्लेशन घटकर आया है और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार पिछले महीने से बढ़ी है, जिससे आरबीआई भी आने वाली आरबीआई की मीटिंग में हो सकता है कि रेट कट करने के बारे में सोच सकती है। वैसे हमारे नए आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने आते ही कहा है कि वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कोई फेरबदल करना नहीं चाहते अभी हाल फिलहाल में, और अपनी अब आरबीआई की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो फरवरी के महीने में होनी है। चलिए यहां पर कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने दिसंबर महीने में अभी तक 11,706 करोड़ की नेट बाइंग की है। इस सप्ताह में अगर देखा जाए तो उनकी नेट टू नेट करीब करीब 200 करोड़ की सेलिंग है इस एक सप्ताह में। लेकिन शुक्रवार की महा वॉलेटिलिटी के बीच में भी एफआईआईज बायर बने हुए थे। 2,335 करोड़ के शेयरों की उन्होंने बाइंग की है। डीआईआईज ने इस महीने में अभी तक 4,672 करोड़ की नेट बाइंग की है और वो अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। चलिए अब यहां पर कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को करीब करीब 77,100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2687 के आसपास चल रहा था, यानी $2687। कच्चा तेल भी $70 के आसपास आ गया है। कच्चे तेल में नीचे से एक तेजी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $1 लाख के आसपास 2 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। ये 1 लाख के ऊपर में अब कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा है और बन भी गया है। अब यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 219 अंक बढ़कर 24,768 पर आ गया है। बैंक निफ्टी 53,583 यानी 53,583 पर, यानी 367 अंक बढ़कर बंद हुआ है।
वहीं सेंसेक्स भी 82,133 पर यानी 843 अंक बढ़ा है वीक टू वीक बेसिस पर। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी आईटी करीब 3% तक बढ़ा है इस एक सप्ताह में। खासकर आईटी स्टॉक्स में इस बार काफी अच्छी तेजी देखी गई है और यही एक इंडेक्स है जो अच्छे खासे हरे निशान में बंद हुआ है। बाकी सब 0.25% के आसपास की तेजी है। घटने वाले इंडेक्स में मेनली है निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी, जो करीब करीब 1.25 से 1.5% तक घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी एफएमसीजी गत सप्ताह में भी करीब करीब 0.5% तक की घटे थे। अब इस सप्ताह हमें बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है वैरोक इंजीनियरिंग का, जो 15% तक बढ़ा है इस सप्ताह में। बाकी दूसरे नाम है जुपिटर वैगन्स, शैले होटल्स, आईटीआई लिमिटेड, रेमंड लिमिटेड, डिलीवरी। ये सभी के सभी शेयर्स करीब करीब 10 से 12% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। वैसे ही आप घटने वाले शेयरों की भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें सफायर फूड्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, नाल्को, जुबिलेंट फार्मोवा, इमामी जैसे सभी शेयर्स करीब करीब 7 से 10% तक घटकर बंद हुए हैं। अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 16 से 20 दिसंबर तक का है। अगले हफ्ते की हाईलाइट है अमेरिका यूएस फेड की बैठक, जो 17 से 18 दिसंबर तक चलेगी और हमारे यहां पर इसका इम्पैक्ट 19 तारीख को सुबह में देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो 18 तारीख को हमारे लिए शाम हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट 19 तारीख को सुबह आपको देखने को मिलेगा। गत सप्ताह में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं यूएस में, वहां से उनके बॉन्ड मार्केट 95% तक मानकर चल रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों में फिर से एक कटौती हो सकती है। ब्याज दर पर फैसला और फेड चेयरमैन की कमेंट्री वर्ल्ड मार्केट्स के लिए आगे की दिशा तय कर सकती है। अमेरिका के बाजार ट्रंप के आने की खुशी से ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। नैस्डैक ऑलरेडी 20,000 के ऊपर चला गया है। हमारे मार्केट्स ने भी नीचे से बहुत अच्छे रेजिलियंस दिखाया है, बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। शुक्रवार को निफ्टी ने 24,180 के आसपास एक सपोर्ट लिया है और वहीं से मार्केट ने एक गुलाटी लगा दी है, एक तेजी कर दी है। जितनी तेजी से मार्केट गिरे थे उतनी ही तेजी से, उतनी ही रफ्तार से मार्केट और बढ़े हैं और जितना गिरे थे उससे फिर और करीब करीब 200 सवा 200 अंक और ऊपर जाकर बंद हुए शुक्रवार के सेशन में। यदि हम निचले स्तरों से शुक्रवार की तेजी को देखते हैं तो निफ्टी में करीब 600 अंकों की बढ़त देखी गई है। अगर हम 24,180 से देखते हैं तो करीब करीब 587-588 अंक बढ़े हैं। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 1300 अंकों की उछाल देखने को मिला था और सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट नीचे से बढ़ गया था शुक्रवार के सेशन में। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी भारतीय बाजारों में हुई है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी गुरुवार को इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखी गई थी, जिस पर हमने विश्लेषण किया था गत सप्ताह में। आईपीओ मार्केट में भी काफी हलचल रही इस सप्ताह में। नया आईपीओ जो खुला है वो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का। 17 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 397 से 417, यानी 397 to 417। इशू साइज है 4,225 करोड़ का। 1,475 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, बाकी का पोर्शन ओएफएस का है। अभी तक ये आईपीओ 0.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन का आईपीओ 16 दिसंबर को बंद होगा। अब तक ऑलरेडी ये 2.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 1265 से 1329, यानी 1265 से 1329 तक का होगा। इशू साइज है 2497 करोड़ का। रेखा झुनझुनवाला, जिनका इस कंपनी में 0.23% हिस्सा है, वो ये शेयर बेच रही हैं और ये पूरा ओएफएस का पोर्शन ही होगा। जो आईपीओ बंद हुए हैं इस सप्ताह में, उसमें विशाल मेगामार्ट जो कि 28 टाइम्स, साई लाइफ साइंसेस 10 टाइम्स, वन मोबिक्विक सिस्टम्स 125 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुए।
यानी आप देख सकते हैं कि आईपीओ मार्केट काफी गर्म है और इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा? शुक्रवार की भयंकर वॉलेटिलिटी के साथ जो मार्केट बंद हुए हैं, लेकिन पूरे हफ्ता ये मार्केट एक रेंज बाउंड कारोबार कर रहे थे। इनफैक्ट हम देखें तो गत गुरुवार को जो वॉलेटिलिटी हुई उसके बाद से करीब करीब 5 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते रहे। वो ना ऊपर की रेंज तोड़ पाए ना नीचे की रेंज तोड़ पाए। लेकिन पूरे हफ्ते में मार्केट्स ने जो रेंज बनाई थी वो शुक्रवार को रेंज तोड़ी है, पहले नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। पिछले सप्ताह भी हमने बताया था कि ये एक मशीन ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग का नतीजा है कि इस तरह की बेतहाशा वॉलेटिलिटी हो रही है और इसमें ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे हैं और वो बुरी तरह से ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। 27 सितंबर से 21 नवंबर तक की जो गिरावट हुई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल यानी 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 24,770 पर। बाजार करीब करीब इन्हीं लेवलों के आसपास अभी बंद हुआ है। इंडेक्स में जितनी बड़ी चाल है उतना ही स्टॉक स्पेसिफिक शांत बैठे हुए हैं। पोर्टफोलियो में कोई बड़ी छलांग अभी आपको शायद देखने नहीं मिली है पिछले 2 सप्ताह में। बाजार अब अगले लेवल की ओर कूच करने की ट्राई करेगा, जो कि 24,890 से 24,950 का लेवल वो अटेम्प्ट कर सकता है, जहां पर उसे एक रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। अब बजट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही एक बड़ा ट्रिगर है लोकल मार्केट्स के लिए। 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की भी बैठक है, जो कि काफी अहम होने वाली है। इसमें कोई भी बदलाव होने से काउंटर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 13/12/2024 बाजार बंद होने के बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये चीज समझने का कि बाजार किस हालत में बंद हुआ है। नेक्स्ट वीक 16/12/2024 से लेके 20/12/2024 के अंदर क्या क्या वोलेटिलिटी और क्या क्या क्यू उठ के आ रहा है। मेरा बाईं तरफ है निफ्टी वीकली स्पॉट, बीच में है निफ्टी डेली स्पॉट, उसके बाद बैंक निफ्टी वीकली स्पॉट एंड एकदम राइट हैंड साइड में है बैंक निफ्टी डेली। अब इस बार टेक्निकली थोड़ा सा विश्लेषण आप लोग गौर कीजिए और थोड़ा सा धीरज रख के सुनिए, क्योंकि बाजार जिस हालत में बंद हुआ है, खास करके फ्राइडे जिस हिसाब से बुल का कमबैक हुआ है, जो वोलेटिलिटी हम लोग दिख रहा है, उसका पिछले हफ्ता बृहस्पतिवार को हुआ था और लास्ट वीक में फ्राइडे को हुआ है। ये वोलेटिलिटी इसलिए हम बोल रहे हैं कुछ खास है कि इसमें कुछ मीनिंग आ रहा है जो कि टेक्निकल्स में दिख रहा है। तो उसके लिए अगर पहले मैं निफ्टी के ऊपर बात करूं तो निफ्टी वीकली ऐसा सिचुएशन में है कि जो कैंडल बना के लास्ट वीक बंद हुआ, ये एक खुद ब खुद ये डिसाइड कर रहा है कि किस हद तक वोलेटिलिटी जा चुके और कहां बंद हुई है। निफ्टी जहां पर क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए और पिछले हफ्ता का कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक इनसाइड कैंडल या इनसाइड बार बोल सकते हैं। हाँ, बॉडी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन पूरा चीज जो है इस कैंडल के अंदर ही है, अपर शैडो एंड लोअर शैडो के बीच में। दैट मीन्स एनी साइड का मूवमेंट, जैसे अपवर्ड मोमेंटम के लिए 24,860 विथ छोटा सा 3 पॉइंट का फिल्टर और नीचे में 24,000, इस जब तक आइदर और साइड का ब्रेकआउट नहीं होगा उसमें मोमेंटम नहीं बनेगा, उसके अंदर ही वोलेटिलिटी रहेगा और वही रहा लास्ट वीक पे। और नेक्स्ट वीक में चांसेस है किस तरह ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम लोग का क्लोजिंग आया है जस्ट अबव दिस ट्रेंड लाइन, बट एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन है जो कि रेड डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर अभी तक हम लोग गया नहीं। अगर इसके ऊपर जाना है तो दैट मीन्स अपवर्ड ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो जिसका लेवल्स है 24,860 और क्लोजिंग हुआ है 24,768, मतलब 100 पॉइंट का दूरी है
ऊपर में जाने। लेकिन क्रॉस करने का पहले आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये जो जोन है, ये जोन में फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा, आना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन का एक स्लोप का ये है, जो जिसका फिगर है 24,950 राउंड नंबर। फिर क्रॉस करने से ऊपर में राउंड नंबर एंड प्रीवियस स्टॉप एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। दैट मीन्स अराउंड 25,000 का ऊपर फिर भी आपको चैलेंज फेस होगा, इज अ राउंड नंबर। दैट्स वाई जिस हिसाब से बंद हुआ है, 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर बंद होने से थोड़ा पॉजिटिव वाइब तो है, लेकिन किस हद तक ऊपर जाएगा यही देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग के हिसाब से। और वीकली एमएसीडी का स्लोप जो है, लास्ट 2 हफ्ता से स्लोप थोड़ा सा ठीक हो रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड वीकली आरएसआई इंडिकेशन कर रहे हैं कि आप हम लोग अपवर्ड मोमेंटम कोशिश कर तो रहा है, बट ये किस हद तक सस्टेन करेगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म जो है, वेरी शॉर्ट टर्म दैट मीन्स जो आरएसआई से थोड़ा हम लोग को दिशा मिलता है थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, वीकली स्टोकेस्टिक से थोड़ा उससे कम समय का मिलता है। वो एक तो ओवरबॉट जोन के आसपास पहुंच चुका है, बट डॉटेड लाइन को अभी भी जाना है। तो दैट मीन्स वीकली के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्या कहाँ क्लोजिंग हो रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक में हम लोग को समझ में आएगा क्लोजिंग के बाद। और नेक्स्ट वीक के बाद उसके जो नेक्स्ट वीक होगा, दैट मीन्स जो एक्सपायरी वीक आएगा, उसमें एक ट्रेडिंग डे कम रहेगा। दैट्स वाई ये वीक हो सकता है एक ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर क्रिएट कर सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से डेली 13 डे के ऊपर है, जब तक है तब तक ठीक है, वोलेटिलिटी समझ में आ रहा है आप लोग को। तो डेली चार्ट के अंदर ये एक पॉजिटिव वाइब है कि डेली स्टोकेस्टिक्स आप उसी दिशा में जाने का कोशिश कर रहे हैं जहां वीकली जाने का कोशिश कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव है। आरएसआई जस्ट अबव 60, तो हिसाब से देखा जाए डेली निफ्टी का मोमेंटम ज्यादा क्रिएट होने का चांसेस ज्यादा है। दैट मीन्स हायर एंड में सेल ऑफ आएगा, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट एक पॉजिटिव वाइब के साथ डेली एज वेल एज वीकली निफ्टी बंद हुआ है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर है, मैंने इनसाइड कैंडल, बट बैंक निफ्टी एवर हाई के आसपास है, 600-700 पॉइंट का दूरी है। वीकली बैंक निफ्टी का स्लोप अच्छा है, एमएसीडी का स्लोप अच्छा हुआ है। वीकली स्टोकेस्टिक्स लाइक निफ्टी ये भी अच्छा जगह में आकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी का वीकली 60 प्लस है आरएसआई, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन कैरी करता है। और डेली लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी जो वोलेटिलिटी है और वो जो ट्रेंड लाइन हम लोग खींच के रखे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो 53,900 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर एक फिर से अपवर्ड वोलेटिलिटी, अपवर्ड बायसनेस, कुछ भी बोलिए, वो बन सकता है। बस ऊपर की तरफ जाके कितना टिक पाएगा वही एक सवाल रह जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे डेली आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए, वेरी शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट होते ही ये लोग सब फिर से ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा। सो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग वीक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ये रैली बना था, नीचे से जो रिकवरी हुआ था, ये एक आखिरी पड़ाव पे है। क्या ये कंटिन्यू करेगा या यहां से फिसल आउट हो जाएगा, ये देखते हुए बायसनेस पॉजिटिव है। आप देखिए नेक्स्ट वीक कहां जाके हम लोग बंद करते हैं। अब चलिए हम लोग का ये सेगमेंट छोड़ के नेक्स्ट सेगमेंट में, ये तो विश्लेषण हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ स्टॉक्स की जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों टेक्निकल विश्लेषण करेंगे तीन स्टॉक के ऊपर, उसका नाम तो फ्लेयर राइटिंग, लैटिन व्यू एंड स्टार सीमेंट। ये 3 हफ्ता से लेके 3 महीने के अंदर का व्यू हम लोग जो बात करते हैं, ये टेक्निकली क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें से फ्लेयर राइटिंग थोड़ा सा हटके इस बार हम लोग सोचेंगे, बाकी दो एज यूजुअल है। तो फ्लेयर राइटिंग से ही शुरू करते हैं। आफ्टर द लिस्टमेंट स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन होते होते नीचे आया है। अब नीचे से फिर से एक ट्राई किया उभरने का, फिर दोनों बार सिमिलर टाइप ऑफ टॉप क्रिएट करके बंद हुआ है। इस बार नीचे आके एक डबल बॉटम ऑलमोस्ट क्रिएट करके लास्ट 3 हफ्ता से ये मोमेंटम क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, और ऊपरी हिस्से में जाके फिर से एक सेल ऑफ आ रहा है। दैट मीन्स जो एरिया है 335 से लेके 340, ये जो जोन है, जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग नहीं होता है, तब तक इसके अंदर फिर से नया मोमेंटम बनने का उम्मीद कम है। तो एक रेंज में आ सकता है। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच के, आफ्टर अ बिटन डाउन लिस्टमेंट के बाद ये स्टॉक के ऊपर मेरा ध्यान इसलिए आया है कि लगातार 3 हफ्ता से लेके जैसे, क्योंकि आप ये जोन में कहीं भी लगातार 3 हफ्ता क्लोजिंग नहीं दिया है, लाइक अ व्हाइट कैंडल। जो लोग ग्रीन कैंडल देखता है, जो लोग ब्लू देखता है, उसके हिसाब से भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ब्लैक आ गया। इस बार ये मोमेंटम में ये चेंजेस हमको दिखाई दे रहा है। तो दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम में, 3 महीने से लेके 6 महीने के बीच में स्टॉक को ऑब्जर्वेशन के लिए इस स्टॉक को मैं रेडर लिस्ट में रखूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके खरीद लीजिए, मैं कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा हूं, बट प्राइस एक्शन का जिस हिसाब से चेंजेस हुआ है वीक टू वीक, इसके लिए मैं इस स्टॉक को रेडर लिस्ट में डालूंगा। अब प्राइस एक्शन के साथ क्या इंडिकेटर भी कुछ इंडिकेट कर रहा है, हाँ, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी है। एमएसीडी स्लोप चेंज करते करते जाने का कोशिश कर रहा है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एज वेल एज इंटरेस्टिंगली आरएसआई नया हाई पे वीकली पर। तो दैट्स वाई ये स्टॉक मेरे नजर में रहेगा, मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा। फ्लेयर राइटिंग, लैटिन व्यू ज्यादा दिन का लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस मोमेंटम किया है, ये एक लोअर एंड में मैं एक ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, जो कि एक बॉटम का काम आ रहा है। बार बार इसी जगह से बाउंस बैक कर रहा है। मैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, जिसके ऊपर एक फिर से क्लोजिंग आया। बट पॉइंट इज 1326 को अभी क्रॉस डाउन में है। दैट मीन्स प्राइस सेक्शन का जो मोमेंटम अभी तक उसी हिसाब से चेंज नहीं हुआ। क्या ये चेंज हो सकता है, क्योंकि इस जोन का सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस जोन में सेकंड हाईएस्ट है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ हाईएस्ट क्लोजिंग इस जोन का जब से डाउन ट्रेंड चला है। मैंने यहां पर क्लोजिंग था 504 रुपया 50 पैसे के आसपास। इस बार का क्लोजिंग है 505 रुपया 75 पैसा, स्लाइटली हायर। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के अंदर कुछ मोमेंटम बन रहा है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग आया है। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक एमएसीडी स्लो बट स्टेडी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स का सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करके रुका है। तो ये स्टॉक मेरा रेडर लिस्ट में रहेगा नेक्स्ट 3 सप्ताह से लेके 3 महीने के बीच में। इससे ज्यादा मैं यहां और कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूं, और व्यू भी नहीं रखूंगा। स्टार सीमेंट काफी पुराना स्टॉक है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कुछ। क्या ये चेंजेस स्टार सीमेंट के अंदर भी हो रहा है? लास्ट 2 वीक का कैंडल यही हम लोग को स्टोरी बता रहे हैं। इस बार ये डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का भी जिक्र करना चाहिए जिस हिसाब से वॉल्यूम डेवलपमेंट हो रहा है। वीकली एमएसीडी, वीकली स्टोकेस्टिक्स, आरएसआई मोमेंटम अपवर्ड इंडिकेशन कर रहा है। तो तीनों इंटरेस्टिंग स्टॉक फ्रंट लाइन छोड़ के थोड़ा स्मॉल एंड मिड कैप के हिसाब से, मेरे हिसाब से फ्लेयर राइटिंग थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, लैटिन व्यू 3 हफ्ता से लेके 3 महीना, स्टार सीमेंट 3 हफ्ता से लेके 3 महीना। टेक्निकली मैं कोशिश किया कि विश्लेषण करने का, ये कोई रिकमेंडेशन और इन्फ्लुएंस करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप जाके खरीद लीजिए। इसके अंदर बाकी जो जो चीजें हैं, जैसे फंडामेंटल या टेक्निकल्स, बाकी जो जो चीज चेंजेस हो रहा है, उसके ऊपर आप लोग और काम कीजिए।
उसके बाद कोई सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके फिर कोई डिसीजन लेने का कोशिश कीजिएगा। मेरे तरफ से ये एक छोटा सा एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से इसका अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू है वो मैंने आप लोग को सामने रखा। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट पे। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।